नमस्कार, मैं डॉक्टर रवि राय आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत करता हूं। प्रिय दर्शकों, इस कार्यक्रम में हम बात करेंगे हस्तरेखा की। पूर्व में मैं गुरु पर्वत के बारे में आपसे चर्चा कर चुका हूं और इस कार्यक्रम में बात होगी शनि पर्वत की। हम समझेंगे कि हस्तरेखा में शनि पर्वत कहां स्थित होता है, शनि पर्वत से विचारणीय बिंदु क्या है, शनि पर्वत के उन्नत होने पर क्या शुभ फलों की प्राप्ति होती है, और यदि शनि पर्वत उन्नत ना हो तो क्या परिणाम मिलते हैं। साथ ही हम यह भी जानेंगे कि किन परिस्थितियों में यह शनि पर्वत जातक को बहुत ज्यादा बुद्धिमान, ज्ञानी और विवेकी बना देते हैं। तो शनि पर्वत की किस स्थिति की वजह से जातक व्यापार में बहुत सफल होते हैं। जी हाँ, इन तमाम बिंदुओं पर बात करूंगा और कहूंगा आपसे कि आपके मन में भी हस्तरेखा से संबंधित कोई प्रश्न हो, जिज्ञासा हो, तो आप चैनल के किसी भी वीडियो पर पूछ सकते हैं। और आपकी जानकारी के बता दूं कि हमारे चैनल पर निःशुल्क दर्शकों के प्रश्न का उत्तर भी दिया जाता है। तो ज्योतिष शास्त्र से भी संबंधित यदि कोई प्रश्न हो तो आप अवश्य पूछ सकते हैं। जैसा कि आप को मैंने बताया था कि गुरु पर्वत कहाँ स्थित है, तो अब समझ लीजिए कि शनि पर्वत की स्थिति कहाँ होती है। अब देखिए, आप यह जो चित्र है, यह मैंने आपको समझाने के लिए दिया है। इस चित्र में आप देख पा रहे हैं कि मध्यमा उंगली से एक लाइन खींची गई है, एक एरो का निशान बनाया गया है और वहां पर शनि पर्वत दर्शाया गया है। यानी शनि पर्वत की जो स्थिति है वह मध्यमा उंगली के मूल में होती है और हृदय रेखा से ऊपर। अब मध्यमा उंगली, तर्जनी उंगली की जो बगल वाली उंगली होती है वो मध्यमा उंगली होती है। और यही जो क्षेत्र है, अच्छा, क्षेत्र को भी जो है मैंने, आप देख सकते हैं तस्वीर में, रेखांकित किया हुआ है, एक डिवीजन किया हुआ है हर पर्वत की तरफ। जैसे गुरु का जहां क्षेत्र है वहां एक डॉट डॉट लाइन बना दिया गया, ठीक उसी प्रकार शनि का जो क्षेत्र है वहां पर भी डॉट डॉट बना करके इंगित कर दिया गया है कि यह शनि पर्वत है, जैसे कि आप तस्वीर में देख पा रहे हैं। अब देखिए, शनि पर्वत से जो प्रमुख विचारणीय बिंदु है वह है धैर्य, गंभीरता, अध्ययन, चिंतन, मनन। शनि तपस्वी है और सबसे जो अच्छी बात है कि जो भाग्य रेखा है वह कहां समाप्त होती है, तो वह इसी उंगली के मूल में समाप्त होती है, इसी पर्वत के मूल में अंतिम छोर पर जाकर समाप्त होती है, जो कि निर्दोष स्पष्ट भाग्य रेखा होती है। इसीलिए मध्यमा उंगली को भाग्य की देवी भी कहा जाता है, कुछ शास्त्रों द्वारा, कुछ विद्वानों द्वारा। अब मन में सवाल आएगा कि कैसे समझें कि यह पर्वत उन्नत है। तो देखिए, अमूमन शनि पर्वत उन्नत है कि नहीं यह जानना और पर्वतों की अपेक्षा थोड़ा सा कठिन होता है, लेकिन आप लोग तो समझ जाइएगा। देखिए, आप अपनी शनि पर्वत की स्थिति देखा, आपने समझ लिया शनि पर्वत कहाँ है। यदि वो आपको बिल्कुल फ्लैट दिखाई दे, बिल्कुल, तो यह स्थिति ना अच्छी है ना खराब है, ना इसे हम उन्नत कहेंगे और ना दबा हुआ कहेंगे। लेकिन थोड़ा सा भी यदि उभार है, हल्का सा भी अगर आपको उठा हुआ दिखाई दे रहा है वह क्षेत्र, देखिए बहुत ज्यादा नहीं उठा होना चाहिए, बहुत ज्यादा उठा होगा तो ही नुकसान होगा, लेकिन सामान्य से थोड़ा सा उन्नत यदि हो या थोड़ा सा उठा हुआ आपको प्रतीत हो, तो आप मान लीजिए कि आपका शनि पर्वत उन्नत है। अब यदि शनि पर्वत उन्नत होगा तो क्या परिणाम मिलेंगे, तो यदि शनि पर्वत उन्नत है तब आपके अंदर कुछ विशेष गुण होंगे, जैसे धैर्य, आप बहुत धैर्यवान होंगे और हर कार्य को धैर्य से निपटाएंगे। सहन शक्ति आप में बहुत ज्यादा होगी, सहनशीलता बहुत ज्यादा होगी। थोड़ा सा आपका जो स्वभाव है वह अंतर्मुखी होगा, थोड़ा सा एकांत में रहना पसंद करेंगे। और एकांत में इसलिए रहना पसंद करेंगे क्योंकि आपको अध्ययन प्रिय होगा, चिंतन प्रिय होगा। चिंता नहीं करेंगे, अभी तो आप चिंतन करेंगे और चिंतन से अपने जीवन को एक नई दिशा देंगे और आपका जीवन उन्नति की तरफ अग्रसरित होगा। आप स्वभाव से संतोषी होंगे। देखिए, संतोषी होना, जैसे कहा जाता है कि संतोषम परम सुखम, लेकिन कई बार यह भी तर्क दिया जाता है कि अगर हम संतुष्ट हो गए तो फिर हम जीवन का जो लक्ष्य वह कैसे प्राप्त करेंगे। तो देखिए, सादा जीवन, उच्च विचार, ये भौतिकवादिता की तरफ तो आकृष्ट नहीं होंगे, लेकिन इनके मन में ऊंचा लक्ष्य होगा। रहन सहन सादा होते हुए भी
निरंतर उच्च लक्ष्यों की प्राप्ति की तरफ आप अनवरत प्रयासरत रहेंगे, यदि आपकी शनि पर्वत की स्थिति ऐसी है तब। इसके अतिरिक्त जिनके शनि अच्छे होते हैं वह जस्टिस में बिलीव करते हैं। आपके लिए न्याय, धर्म, ईमानदारी, ट्रुथ, ऑनेस्टी, ये सभी चीजें ना बड़ी इंपॉर्टेंट है। शनि प्रभावित जातक इन चीजों को बड़ा महत्व देते हैं जिनके शनि पर्वत की ऐसी स्थिति हो। साथ ही योग, ध्यान और प्राणायाम में शनि पर्वत की अच्छी स्थिति जातक को ली जाती है। जातक योगाभ्यासी होते हैं, ध्यान लगाने की कोशिश करते हैं, प्राणायाम द्वारा श्वास साधना से मन की इच्छाओं को नियंत्रित भी करते हैं। यानी बहुत ही श्रेष्ठतम स्थिति कही जाएगी यदि शनि पर्वत आपकी सामान्य से थोड़ा सा उठे हुए हैं, तो कुछ उभार लिए हुए होना चाहिए। जैसे ये मध्यमा उंगली हो गई, यहाँ शनि पर्वत है तो यहाँ भी कुछ आपको हल्का सा उभार दिखना चाहिए, वो स्पष्टता दिख जाता है। अब बात करते हैं यदि शनि पर्वत दबा हुआ हो, यानी मध्यमा उंगली के मूल में आपको दिखाई दे कि यह क्षेत्र बहुत ज्यादा दबा हुआ है, फिर उस स्थिति में क्या होगा। देखिए, यह स्थिति अच्छी नहीं है। इस स्थिति में जातक के स्वभाव में आलस्य, स्वार्थ, दूसरों की निंदा, मेहनत से जी चुराना, स्वभाव में चिड़चिड़ापन, डिप्रेशन, जलन, ईर्ष्या, ये भाव आ जाते हैं। बहुत ज्यादा एकांत प्रिय होना और सिर्फ अपने ही विषय में सोचना, प्रयासों में असफलता निराशा की ओर ढकेलती है यदि शनि पर्वत की स्थिति अच्छी नहीं है तो। अच्छा, एक बात बता दूं आपको, यह बहुत ही सामान्य फलादेश है। अब एक उदाहरण देता हूं यहीं पर। मान लेते हैं किसी जातक की जन्म कुंडली में, माफ कीजिएगा, किसी जातक की हस्तरेखा में जन्म कुंडली से निकल जाता है कि ज्योतिष शास्त्र पर ज्यादा चर्चा करता हूं, हस्तरेखा का एक दूसरा ही वीडियो है। किसी के हस्तरेखा में शनि पर्वत दबा हुआ है, एक उदाहरण दे रहा हूं, परंतु उसके गुरु, सूर्य, बुध, बाकी के पर्वत अत्यंत अच्छी स्थिति में है, शुक्र, फिर उस स्थिति में क्या होगा, जो बाकी के पर्वत अच्छे हैं उन गुणों की वो गुण भरपूर मात्रा में ऐसे जातक के पास उपलब्ध होंगे। अब थोड़ा सा यदि शनि का नकारात्मक प्रभाव भी रहेगा तो वह बैलेंस्ड हो जाएगा। तो एक बात हमेशा याद रखिएगा कि सिर्फ एक चीज को देख करके हम निष्कर्ष पर नहीं आ सकते। हाँ, परंतु यदि ऐसी स्थिति होगी तो कुछ गुण या अवगुण अवश्य ही पाए जाएंगे। अगर अच्छी स्थिति में पर्वत है तो गुण, अगर अच्छी स्थिति में नहीं है तो अवगुण, ये तो अवश्य ही पाए जाएंगे। अब एक और सिचुएशन को लेते हैं। मान लेते हैं कि शनि पर्वत जरूरत से ज्यादा उन्नत है, जो कि बहुत कम हाथों में होता है अमूमन, यानी जो मध्यमा उंगली के नीचे का जो क्षेत्र है वहां पर जो उभार है वो बहुत ज्यादा दिखाई दे रहा है। उस स्थिति में ऐसे जातक आत्म केंद्रित, स्वार्थी प्रकृति के, अतीव महत्वाकांक्षी, तानाशाही रवैया, आक्रामक रवैया, दूसरों पर हुक्म चलाने की आदत और खुद को सर्वश्रेष्ठ मानने वाले हो जाते हैं, यानी अहंकारी, घमंडी, दम्भी, अति आत्मविश्वास के शिकार होते हैं और फिर उसी अति आत्मविश्वास की वजह से इन्हें कार्यों में असफलता भी हाथ लगती है। तो देखिए, तो यहां हमने समझा कि बहुत निम्न होना भी अच्छा नहीं है और बहुत उन्नत होना भी अच्छा नहीं है। सामान्य उन्नत हो तो कहना ही क्या, व्यक्तित्व में चार चांद लग जाता है। अब कुछ परिस्थितियां ऐसी भी होती हैं कि आपने अपनी हथेली देखी और आपने पाया कि नहीं, मध्यमा उंगली के ठीक नीचे तो उन्नत नहीं है लेकिन बगल में उन्नत है, थोड़ा सा आसपास। अब वह आसपास कहां हो सकता है, या तो वो हो सकता है गुरु पर्वत तर्जनी उंगली की तरफ थोड़ा सा झुकाव हो रहा हो, या अनामिका की तरफ जो सूर्य की उंगली है उधर झुकाव हो रहा हो। तो पहले गुरु को समझ लेते हैं। यदि झुकाव गुरु की तरफ है, फिर उस स्थिति में जैसे कि आप तस्वीर में देख पा रहे हैं, ये जो मैंने चित्रण द्वारा जो सब कुछ आपको बताया है, उस स्थिति में जो आप देख रहे हैं वहां पर क्या स्थिति बन रही है। अगर गुरु की तरफ जब झुकाव हुआ है, अब गुरु की उंगली कौन सी है ये आपको बताया गया, तो अगर उधर झुकाव है, फिर उस परिस्थिति में जातक के मन में धर्म, आध्यात्म, परोपकार, दया, सद्भावना, ये गुण प्रचुर मात्रा में होंगे। वहीं यदि झुकाव सूर्य की उंगली की तरफ है, अनामिका की तरफ है, यानी
मध्यमा और अनामिका का मध्य भाग यदि उन्नत हो रहा है तो कहा जाएगा कि जो मध्यमा उंगली का जो झुकाव है, इस पर्वत का जो झुकाव है वो सूर्य की तरफ जो हो रहा है, अनामिका की तरफ हो रहा है। उस परिस्थिति में जातक एक अच्छा प्रशासक, नेतृत्व के गुणों से भरपूर, अच्छा लीडर, जनता के लिए कार्य करने वाला, परंतु स्व प्रशंसा से शीघ्र मुक्त होने वाला होता है। यानी अगर ऐसे जातकों की आप प्रशंसा कर दें थोड़ी भी, तो प्रशंसा करके आप इनसे कार्य निकलवा सकते हैं। यह भी एक स्थिति बनती है। अच्छा, कुछ स्थितियां ऐसी भी होती है कि मान लेते हैं कि हाथ में शनि पर्वत भी, हथेली में शनि पर्वत भी उन्नत है और बुध पर्वत भी उन्नत है। बड़ी अच्छी स्थिति है ये। बुध पर्वत पर तो बाद में आऊंगा ही मैं। अगर ये स्थिति किसी के हस्तरेखा में बन रहा, हथेली में बन रही है, तो यकीन मानिए कि जो ऐसे जातक होते हैं, जो ऐसे लोग होते हैं ना, वो बिजनेस में कमाल करते हैं। बहुत अच्छी सोच रखते हैं, दूरगामी सोच रखते हैं, दूरदर्शिता भरपूर मात्रा में इनमें विद्यमान होती है। और शनि जहां इनसे मेहनत करवाते हैं, वहीं बुध इन्हें तेज दिमाग देते हैं और ये बिजनेस में झंडे गाड़ते हैं। ऐसे लोग बिजनेस मैग्नेट हो सकते हैं। जहां भी निवेश करते हैं वहां से इन्हें सफलता ही हाथ लगती है। अच्छा, अगर शनि पर्वत पर बहुत ज्यादा रेखाएं हों, खासकर के आड़ी रेखाएं हों, उस परिस्थिति में जातक का मन चंचल रहता है और वह उदासीन रहता है। तो देखिए, ये हस्तरेखा की मेरी शुरुआती वीडियो है, इसमें भी हम पर्वत के बारे में समझ रहे हैं। ये कुछ प्रमुख जानकारियां थी शनि पर्वत के संदर्भ में। आगे हस्तरेखा पर हम, जैसा मैंने पूर्व में आपको बताया है कि जितने भी पर्वत हैं हम सभी पर्वतों के बारे में जानेंगे। फिर हस्तरेखाओं के से संबंधित भी बहुत कुछ मैं आपसे साझा करूंगा। तो प्रिय दर्शकों, आशा करता हूं कि यह वीडियो आपको पसंद आया होगा और रिक्वेस्ट करूंगा, आप लोगों से कहूंगा कि कमेंट करें, लाइक और सब्सक्राइब करें। जो आपकी कमेंट्स हैं वो मेरे लिए संजीवनी का काम करते हैं और मैं उत्साहित होता हूं, प्रोत्साहित होता हूं ज्यादा से ज्यादा वीडियो लाने के लिए। इस कार्यक्रम में बस इतना ही। धन्यवाद।